नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हैं और ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नदारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं, भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मांझ रहे होंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई है। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई बैठक हो सकती है? रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजराइल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गवा दिया? खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। क्या भारत वाकई इस ग्लोबल गेम से बाहर हो रहा है या हो चुका है? ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है और उसके आधार में पूरी कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है। अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल आसिम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। अब इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। आसिम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं
हाँ। और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है, वो इस घटना की निंदा कर रहा है। खामनेई आशुतोष जी, के कत जी मुझे अब मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में पाकिस्तान ने यहाँ पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया? इजराइल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए तो वो और शांत रहा। वो इसी का कहते हैं मॉरल लीडरशिप। जहां कहीं भी गलत होता है आप उसके साथ खड़े होते हैं और आप उसको दो टूक शब्दों में उसकी निंदा करते हैं या उसको गलत बताते हैं। पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता था? यहां पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ निंदा करने मात्र से एक देश के रिश्ते दूसरे देश से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए और आप चुप रहें और उसके बाद युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल जाएं, तब दुनिया को बताना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि क्या आपको इस युद्ध की कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद आपने जब ईरान ने हमला किया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर तो आपने उसकी निंदा की। लेकिन और हमारे यहाँ से जो उनका हमारे यहाँ से जो उनका जहाज जा रहा था, जो अभ्यास करके उस पर अटैक हो जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, हम कुछ नहीं बोलते। तो ये इन सब बातों को युद्ध में फंसा हुआ कोई भी देश और कोई लीडरशिप आसानी से नहीं बोलता है। पाकिस्तान अपना स्टेचर बढ़ा रहा है और हम जो अपना स्टेचर बहुत बढ़ा सकते थे, वो अचानक लगता है कि वो किसी ख्याली पुलाव हमसे पका रहे थे और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या भारत का 140 करोड़ का जो मार्केट है, वो उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है? पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने। जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं ट्रम्प के, स्टीव विटकॉफ और उनके बेटे जेराड कश्नर, उनसे बातचीत बाकायदा चल रही है। इसलिए मैंने कल, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उनसे बातचीत की। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अब्देलत्ती, उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्रियों से बातचीत की। कतर के विदेश मंत्री से बात की, विटकाफ से बातचीत की जा रही है। तो एक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है या तुर्की कर रहा है या इजिप्ट कर रहा है या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था? आप पूरी तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो फिर आप अपनी उस बार्गेनिंग पावर को लूज कर गए। क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। आशुतोष जी, लेकिन इसकी कीमत भारत को क्या चुकानी पड़ेगी? पहले ये भारत का रोल था, अब पाकिस्तान का रोल है। नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना कि मॉरल लीडरशिप जो होती है, जो आपकी जो एक नैतिक आभा होती है, इन सब चीजों के समय जब आप एकदम बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव की तरीके से, जिसे कहते हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर जब खड़े होकर स्टैंड लेते हैं, तो दुनिया आपकी सराहना भी करती है, दुनिया आपको सुनती भी है और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मदद करता है। जब आप गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, तो दुनिया हो सकता है उस समय में आपकी बातों को खुल के ना सराहे, लेकिन वो भी अंदर से मानते हैं कि इस आदमी में दम है या इस देश के अंदर दम है, जो गलत को गलत कह रहा है और सही को सही कह रहा है। यहाँ पे भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी कि भारत तीनों देशों के बीच में एक सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, चाहे असफल हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं मानता पाकिस्तान इसमें सफल हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया है। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में है। आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है
उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहां खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? 3 दिन पहले इंडिया टीवी के पर्दे पर यह सवाल चला। तबाही के बीच दुनिया को मोदी से उम्मीद, क्या पीएम मोदी रोकेंगे महायुद्ध? यह रिपब्लिक भारत का सवाल था। सिर्फ भारत रोक सकता है ईरान जंग। न्यूज 18, ईरान इसराइल की जंग खत्म करा सकता है भारत। क्यों पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें? टीवी 9 की यह हेडलाइन। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीज फायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत के लिए कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला किसका था? क्या विदेश मंत्रालय की या सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी, या प्रधानमंत्री मोदी का अपना निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है? इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है। सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा है। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्वगुरु बन गया। सवाल है कि इस्राइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दी? इस्राइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे चुका है, भारत की कल्पना से भी ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा वैधता यानी लेजिटिमेसी दे देगी, जिसे आप सरल शब्दों में मान्यता कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश होगा, मगर अमेरिका और खाड़ी के देशों के लिए वह शांति का पुजारी भी हो सकता है। पाकिस्तान ने इतना जरूर किया कि खामेनेई की हत्या की निंदा की, वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब उसके जहाज को होर्मुज से जाने की अनुमति दी गई। इस बातचीत में पाकिस्तान का रोल इसलिए भी बड़ा लगता है कि वह इस्राइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की साफ साफ निंदा की तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी उर्दू में ट्वीट किया, शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान का जिक्र भारत को चिढ़ाने के लिए भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की इस नई भूमिका को आप केवल उसी चश्मे से नहीं देख सकते। एक परमाणु शक्ति और सुन्नी पावर के रूप में पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर मौका और हो नहीं सकता था। इसलिए ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर युद्ध रुक गया तो क्या पाकिस्तान की पहल से आई शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना पाएंगे? सोच कर देखिएगा। पिछले साल मई के ऑपरेशन सिंदूर के समय से पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज मिल रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भी दुनिया के देशों ने उससे किनारा नहीं किया। ईरान के साथ बातचीत ने पाकिस्तान को फिलहाल एक बड़ा मंच तो दिया है। फिलहाल इस युद्ध को आप हर दिन के हिसाब से देखें, तब भी इन 24-25 दिनों में क्या एक भी दिन ऐसा हुआ जब लगा हो भारत के पास भी भूमिका निभाने के लिए कोई बड़ा रोल आया है या आ सकता है? जब बात इतने बड़े युद्ध को रुकवाने की आई तो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट का नाम आता है।
सब कुछ बदला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल मुनीर को बुलाया, उनके साथ लंच किया, समय बिताए और तारीफ की। पिछले साल गजा शांति समझौते की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। मुनीर की तारीफों में ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी ग्रेट फाइटर, कभी वेरी इंपॉर्टेंट गाय, कभी दुर्लभ इंसान कहा। उनसे पहली बार मिलने के बाद ट्रंप ने कहा मुनीर से मिल पाना सम्मान की बात है। तो क्या अब इस सवाल का जवाब पहले से बेहतर दिख रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला किया? दलील यह दी गई कि ईरान उन्हीं देशों पर हमला कर रहा है जिसकी जमीन पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक अड्डे नहीं हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के 5 पत्रकारों ने अपने लेख में लिखा है, इस वजह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में पेश हो सका। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह बलूचिस्तान का इलाका है। करीब 6 ऐसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला नहीं किया, इनमें एक पाकिस्तान भी है। ईद के मौके पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी को अपना बेहद करीबी मानते हैं। अपील की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने रिश्ते बेहतर करें, मुसलमानों के बीच दरार लाने से बचें। खामेनेई ने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहतर करने के लिए मदद के लिए तैयार हैं। उनके संदेश में भारत का जिक्र नहीं था, केवल पाकिस्तान का था। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के पाले में आया यह रोल भारत के एक्सपर्ट को झटका दे रहा होगा, जो विदेश नीति की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी की हर गलती को सही बताने में लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस युद्ध तक ग्लोबल स्टेज पर भारत का स्टैंड कमजोर माना जा रहा है।